बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और इसमें हम सीखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो पहले स्टूडेंट देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये ओरिजिन होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव, यानी ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज़। उसके बाद स्टूडेंट ये वाई एक्सिस होता है, ये यहाँ पर वाई पॉजिटिव और यहाँ से भी नीचे वाई नेगेटिव होता है। ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट नंबर 1 बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट 1 होता है और इसमें स्टूडेंट्स x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होती हैं और इसमें x क्या होता है ग्रेटर देन 0 और y भी क्या होता है ग्रेटर देन 0। फर्दर अगर स्टूडेंट्स आगे चलें तो ये क्या होता है क्वाड्रेंट, इसको 2 बोलते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स देखो तो x की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, लेकिन y क्या होता है इसमें भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव। और इसमें x क्या होता है, x की वैल्यू होती है लेस देन 0, क्योंकि ये 0 से छोटी है तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, इसमें क्या होता है लेस देन 0, और y ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर स्टूडेंट्स फिर आगे चलें एंटी क्लॉक वाइज तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या आएगा क्वाड्रेंट 3। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है x की वैल्यू भी नेगेटिव होती हैं और y की वैल्यूज़ भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे x हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन 0 और y भी क्या होगा लेस देन 0। आगे मज़ीद फर्दर चलें तो ये हमारे पास क्या आएगा क्वाड्रेंट 4। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट 4 में y क्या होता है लेस देन 0, लेकिन x की वैल्यूज़ क्या हैं पॉजिटिव, तो x क्या होगा ग्रेटर देन 0। और इसको स्टूडेंट्स हम यानी क्वाड्रेंट हमें पता क्या चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, इसको पढ़ते कैसे हैं x o y, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ से y o x नॉट या x बार, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद कैसे पढ़ेंगे यहाँ से x बार o y बार थर्ड क्वाड्रेंट, फिर y बार o x, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो ये स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन था। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो इसमें हमने बताना है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट दे दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है कि -4 एंड 3। ये हमने बताना है कि ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू हमेशा याद रखना x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो हमने देखना है कि x की वैल्यू -4 कहाँ पे आ रही है। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है माइनस, तो -4 यहाँ पे आ रही है। सेकंड y पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है ये, तो सेकंड। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे इसका कि पॉइंट P लाइज इन क्वाड्रेंट 2। ये स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमें दिया हुआ है Q, तो ये हमारे पास है Q -5 एंड -2। अगर स्टूडेंट इसको देखो तो हमने देखना है फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है हमारी x की, सेकंड वैल्यू y की। तो -5 हमने देखना है कहाँ पे आ रहा है x, तो इसी में आएगा -5। अगर इसको फर्दर हम चलाएंगे तो -4 के बाद क्या आएगा -5। तो सेकंड हमने देखना है कि y भी नेगेटिव, तो y कहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, x और y नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट Q, चलें यहाँ पे नया लिख लेते हैं कि पॉइंट Q लाइज इन क्वाड्रेंट 3। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और उन्होंने पॉइंट दिया है कि R2 यानी इसमें x भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव और y भी क्या है पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पॉइंट R लाइज इन क्वाड्रेंट 1। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और हमें इसका पार्ट दिया है कि S
2 एंड -6। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स जो x होती है वैल्यू, सेकंड वाली y। तो हमने देखना है कि x पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साथ देखना है कि y माइनस कहाँ पे आ रहा है। तो y फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है माइनस यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन हमें साथ में क्या है x पॉजिटिव दिया हुआ, तो x यहाँ पे पॉजिटिव होता है और y यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट हमारे क्वाड्रेंट नंबर 4 में लाइज कर रहा है। तो सो पॉइंट S लाइज इन क्वाड्रेंट 4। तो ये स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रा करना है, इसका पॉइंट हमें दिए हैं, इसका पार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 9। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है। इसमें जस्ट हमें क्या दी हुई है, हमने उसने मेंशन कर दिया, बता दिया कि x इसके इक्वल है और y किसके इक्वल, यानी ये कि हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई 2-3 पार्ट ट्राई कर लेते हैं। तो इसका स्टूडेंट अगर पार्ट नंबर 2 ट्राई करें तो वो हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल -3 के, ये हमारे पास है सिंगल वैल्यू है x की। तो ये हमारे पास यानी y की हम जो भी वैल्यू ले लें तो x हमारे पास -3 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि y की वैल्यूज़ हम क्या ले लेते हैं कि -1, सेकंड ले लेते हैं हम कि +1 और उसके बाद 2 चलें ले लें, लेकिन x हमारे पास क्या रहेगा -3 ही रहेगा सब में। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास यानी x आ जाए इक्वल कांस्टेंट के, यानी कांस्टेंट आपको पता है कि वेरिएबल्स के बगैर रकम सिंगल नंबर होता है, तो x हमारे पास इक्वल किसके आ रहा है कांस्टेंट के, जब भी आ जाए तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। अगर यहाँ पे x है तो x इज इक्वल कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। अगर यहाँ पे y है इक्वल कांस्टेंट के तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव। और ये स्टूडेंट्स ओरिजिन फर्स्ट पार्ट देखो तो x कहाँ पे नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये 1 ये 2 ये 3 -2 -3 -2 -1 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट देखो y ये कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पर नीचे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। और उसके बाद देखो y पॉजिटिव कहाँ होता है यहाँ पर ऊपर, और फिर 2 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो हमारे पास x क्या आएगा -3, तो -3 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट देखो तो -1 कहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये तो ये 3, तो -1 यहाँ पर बनेगा, ये आया। उसके बाद देखो x तो हमारा -3 ही रहेगा, सेकंड वैल्यू हमने क्या ली है y की 1, तो ये 1 कहाँ पर आ रही है, ये तो ये पॉइंट हमारे पास ये बना और ये -3 ऐसे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि -3 ये पॉइंट था हमारे पास -3 एंड -1, ये पॉइंट हमने क्या लिया -3 एंड 1। थर्ड अगर देखो तो -3 एंड 2, तो 2 कहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, और -3 यही पॉइंट आ रहा है, इसको भी स्टूडेंट ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम साथ लिख भी देते हैं कि -3 एंड 2। तो अगर स्टूडेंट ग्राफ देखो तो ये ग्राफ हमारा ये बना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल -3, यानी x इक्वल -3 था, ग्राफ हमारा क्या बना पैरेलल टू y एक्सिस हमारे पास स्टूडेंट ये बन गया। ये इसका पार्ट नंबर 2 था। इसका स्टूडेंट्स 1-2 और पार्ट ट्राई कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 चेक कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर अगर स्टूडेंट 3 को देखो तो इसमें हमारे पास y किसके इक्वल दिया हुआ है, y इक्वल दिया हुआ -1 के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं x की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं, x y, तो y हमारे पास क्या रहेगा सबके लिए -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 ही आएगा। तो x हम यहाँ पे रख लेते हैं 1 2 एंड
3 रख लेते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स हम ग्राफ ड्रा करते हैं और देखते हैं ये हमारे पास कैसे बनता है। ये स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ पे ओरिजिन ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास x, ये x नेगेटिव, यहाँ पे आ गया y और ये y नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू हमारे पास x की क्या है 1, तो x कहाँ पे पॉजिटिव 1 होता है, यहाँ पर 1 2 हमें कितने पॉइंट चाहिए 3, तो 1 2 3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट देखो y नेगेटिव कहाँ पर होता है 4 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 ये तो हमें 1 ही चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट देखो x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो पहली वैल्यू देखो -1 एंड 1, ये -1 यहाँ से चला और ये 1 हमारे पास ये आ रहा है, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देखो x हमने क्या लिया 2, लेकिन y हमारे पास क्या है -1, तो ये -1 ही रहेगा और पॉइंट हमारे पास ये 2 आ गया। उसके बाद देखो 3 हमने लिया, लेकिन y हमारे पास क्या है फिर भी -1 ही आएगा, तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट आ गया। इसको स्टूडेंट जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा और इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि y = -1 और ये देखो ये पैरेलल टू x एक्सिस आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें y इक्वल दिया हुआ था कांस्टेंट के। तो ये स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3 था और इसका पार्ट नंबर 9 ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट दिया हुआ कि 1/2 = x, अगर इसको स्टूडेंट सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0.5 = x। अगर स्टूडेंट इसको देखें हम तो ये हमारे पास कहाँ पर आएगा, इसको भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स x पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये ओरिजिन आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं x तो हमारे पास क्या रहेगा 0.5 ही रहेगा, तो y की वैल्यू हम अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा लेते हैं। तो x 0.5 और यहाँ पे भी 0.5, कोई सी 3 वैल्यू ले लें, 2 लेने, चलिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो y हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो दोनों ही स्टूडेंट्स पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव हमने लिया, तो ये और सिंपल हो गया ग्राफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद देखो हमें चाहिए यहाँ पे नंबर 1, तो ओरिजिन इसको हम थोड़ा इस साइड पे लिख लेते हैं। तो देखो 0.5 है, x हमारे पास क्या है 0.5, तो ये अगर 1 है तो 0.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको स्टूडेंट जब हम वैल्यूज लिखेंगे x 0.5 y = 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ये पॉइंट बनेगा। सेकंड हमने क्या लिया x 0.5 है, y हमने क्या लिया 2 के इक्वल, तो ये स्टूडेंट 2 और ये आ गया पॉइंट। तो इसको स्टूडेंट जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया और ये पैरेलल टू किसके आ गया y एक्सिस के, और x इसके लिए हम लिखेंगे x = क्या था 1/2। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा काम था। तो उसके बाद स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के आगे पार्ट्स हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। जैसे स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 7 वो दिया हुआ हमें कि y = 3x और इसकी मदद से हमने क्या करना है ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स x क्या है इंडिपेंडेंट है और y क्या है डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x और y लिख लेते हैं, कोई सी 2 वैल्यू निकाल लें, 3 वैल्यू निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं इक्वेशन को y = 3x, या सेकेंड स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे अपनी मर्जी से x की वैल्यू अपनी मर्जी से यहाँ पे हम पुट करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं x = 1, यहाँ पे हमने लिखा 1 और इसको स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो y = 3, x की जगह पे 1, तो y = किसके आ गया 3 के, तो y का आंसर हमारे पास क्या आया 3। अगेन स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं x = 2, तो y = हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 2 = 6। तो
x हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6। स्टूडेंट्स आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हो, माइनस पहले 1 हमने पुट किया, यहाँ पे -1 भी पुट कर सकते थे, लेकिन मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिए ताकि आपको ग्राफ ड्रा करने में आसानी हो जाए। थर्ड इसमें हम कर देते हैं पुट x इज इक्वल 3, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल 9, तो x 3 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया 9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पेयर्स बन गए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रा कर देंगे। ये स्टूडेंट्स x पॉजिटिव और यहाँ पे x नेगेटिव, ये स्टूडेंट्स y पॉजिटिव और ये यहाँ पर y नेगेटिव, और ये स्टूडेंट्स ओरिजिन। तो पहला पॉइंट x ये भी पॉजिटिव है, सारे नंबर तो y के भी सारे पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे सारे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 तक हमने जाना है, तो हम क्या करते हैं 2 के गैप से इनको बना लेते हैं 2 4 6 8 10, और यहाँ से भी 2 4 6 8 10 आ गया। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या है x 1, तो 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पर, और साथ में y किसके इक्वल है y 3, तो 3 कहाँ पर आएगा ये मिड में। तो अगर इनको स्टूडेंट्स हम ज्वाइन करें तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा, इसको हम लिख भी देते हैं 1 एंड 3। सेकंड अगर देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 एंड 6, x किसके इक्वल 2 के, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और सेकंड y इक्वल है 6 के, तो ये कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा, तो इसको भी लिख देते हैं 2 एंड 6। उसके बाद है स्टूडेंट्स x की वैल्यू 3 और y 9, तो 3 कहाँ पर बनेगा ये, तो इसको तो फिर 1 एंड 3 इसको इधर लिख देते हैं, तो 3 हमारे पास क्या बन रहा है ये, तो इस तरह ये इसको भी इधर लिखना पड़ेगा 2 एंड 6, तो 9 हमारे पास ये बनेगा। इसको स्टूडेंट्स अगर फर्दर हम चलाएं तो कुछ ये पॉइंट आएगा हमारे पास 9 3 एंड 9, तो इसको स्टूडेंट जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। ये स्टूडेंट थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका ग्राफ आ गया, और हमने यूज़ क्या किया इक्वेशन के y इज इक्वल 3x, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। एक दो पार्ट स्टूडेंट्स और ट्राई कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 8 ही देख लेते हैं। वो स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कि -y इज इक्वल 2x। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यानी -y इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये y इज इक्वल क्या आ जाएगा -2x। -y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव हो गया, और 2x को इस साइड पे मूव किया तो नेगेटिव, अरेंज करके लिख लिया, तो y इज इक्वल -2x आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं x एंड y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो x एंड y हमने लिख लिया। तो स्टूडेंट्स पहला हमने क्या किया यहाँ से कि y इज इक्वल -2x, तो अपनी मर्जी से हमने क्या किया पुट x इज इक्वल 1, x हमने 1 पुट किया, देखते हैं हमारे पास y का क्या आंसर आता है। y इज इक्वल -2 और ये +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, तो y हमारे पास आया -2। सेकंड हम क्या करते हैं पुट x इज इक्वल, अगर -1 पुट करें तो देखते हैं हमारे पास y का क्या आंसर आ जाएगा, -2 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस ये 2 आ गया, तो y इज इक्वल हमारे पास अगर हमने -1 पुट किया तो y 2 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू भी निकाल लेते हैं, पुट x इज इक्वल, हम अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इंटू 2, तो प्लस माइनस 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 4, तो y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4। तो स्टूडेंट 2 पॉइंट्स भी लेके हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, 3 ले लें 4 ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है।
ये स्टूडेंट्स x पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव आ गया। और ये स्टूडेंट्स ओरिजिन। तो पहला स्टूडेंट्स हमारे पास पेयर क्या बना है 1 एंड -2, यानी 1 x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, ये 1 2, पहले नंबर दे लेते हैं इनको, 3 4। तो 4 तक हमने जाना है। 4 क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, थर्ड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है। हमने क्या देखना है कि x कहाँ पर पॉजिटिव और y कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो ये दोनों 4 क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो y की वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या बनेगा -1 -2 और -3, तो यहाँ पे -4 भी ले लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास क्या बना +1 एंड -2। ये +1 और -2 कहाँ पे आ रहा है, ये तो ये पॉइंट बना, इनको ज्वाइन कर देते हैं, ये आया। उसके बाद स्टूडेंट देखो -1 एंड 2, हमने देखना है कि x कहाँ पर माइनस आ रहा है और y कहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये 1 और ये -1 और ये -2 आ गया, ये -3। और यहाँ पे हम स्टूडेंट देखेंगे कि y हमारे पास इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये 1 ये 2 और यहाँ पे 3 आ गया। तो अभी स्टूडेंट्स ये पेयर -1 एंड 2, तो ये -1 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर और 2 हमारे पास ये बन रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट बना और इसको ज्वाइन कर दिया हमने। थर्ड हमारे पास क्या पॉइंट बना x2 और y हमारे पास क्या है -4। तो -4 कहाँ पे आ रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये -4 और x पॉजिटिव 2 यहाँ पर हमारे पास अगेन आएगा, सॉरी x यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव, ये y की वैल्यू थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, y यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये थोड़ी सी स्टूडेंट मिस्टेक कर दी आपको बताने में। ये हमारे पास आया 2 और 4, ये आ रहा है नेगेटिव y की वैल्यू। अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, तो कुछ ये स्टूडेंट्स पॉइंट बन रहा है इसका। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में स्टूडेंट ग्राफ बन जाएगा। आपने स्टूडेंट स्केल के साथ लाइन लगा लेनी है। तो साथ में इनके हम पॉइंट लिख देते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट था 1 एंड -2, ये 1 एंड -2 था। सेकंड हमने जो यहाँ पे पॉइंट लिया पेयर, वो क्या था -1 एंड 2, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, -1 एंड 2। थर्ड क्या था हमारे पास 2 एंड -4, यानी x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इन तीनों को स्टूडेंट्स मिलाया तो ये हमारे पास ग्राफ बना। जो यूज़ हमने क्या की इनकी कि -y, यहाँ चले यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि -y = 2x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 था, सॉरी 8 था। इसका स्टूडेंट्स एक पार्ट और ट्राई कर लेते हैं। तो चलें इसका पार्ट नंबर 11 ट्राई कर लेते हैं। वो हमें स्टूडेंट दिया हुआ है कि 2x - y = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 2x = -y, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो y = 2x आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि x एंड y लिख लेते हैं, इनके अपनी मर्ज़ी के वैल्यूज़ पुट करके पेयर बना लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं y = 2x और इसमें हम पुट कर देते हैं x = 1 के। x अगर 1 के इक्वल पुट करें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 2x की जगह पे 1 आया तो ये 2 के आ गया। एक पेयर और यहाँ से बना लेते हैं, पुट x = 2 तो y = किसके आ जाएगा 2 × 2, तो ये 4 आ गया।
तो यहाँ से हमने 2 पुट किया x, तो y किसके इक्वल आ गया 4 के। तो अपनी मर्जी स्टूडेंट 2 पेयर बना लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके 2 पेयर्स ही ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स x एक्सिस आ गए यहाँ पे नेगेटिव, और ये y एक्सिस, और ये यहाँ पर y नेगेटिव आ गया। ये स्टूडेंट्स ओरिजिन। तो देखो हमारे पास x की भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रा होगा। तो ये स्टूडेंट्स 1 2 और y हमें कितना चाहिए 4 तक, तो ये आ गया 1 2 3 4। तो फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स x की क्या है 1 और y की 2, ये 1 और ये पॉइंट बना, इसको भी स्टूडेंट ज्वाइन कर दो। यहाँ पे हमारे पास पेयर क्या बना 1 एंड 2 आ गया। सेकंड हमारे पास वैल्यू क्या है 2x की और y की वैल्यू 4, ये 2 और 4 आएगा हमारे पास, ये आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 2 एंड 4। अगर इसको स्टूडेंट्स हम मिलाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। और इसके लिए हमने इक्वेशन क्या यूज़ की है 2x माइनस वाई इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ आ गए। तो बाकी भी स्टूडेंट पार्ट्स इसी तरह सिंपल से इंशाल्लाह आराम से आप कर लोगे। तो अभी इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता क्या है इसमें कि आर द फॉलोइंग लाइंस, वन पैरेलल एक्स एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसने स्टूडेंट्स ये लाइंस दे दी हमें, वो कह रहा है कि आप बताओ कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं या वाई एक्सिस के। तो इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 वो कह रहा है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल 3। तो पहले स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 2x इज इक्वल 3, ये माइनस 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव 1, तो x इज इक्वल 3 प्लस 1 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल 2 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है कि x देखो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है कांस्टेंट के, यानी 2 के। x जब भी इक्वल आ जाए कांस्टेंट के तो वो अगर x आ रहा है तो वो पैरेलल किसके ग्राफ आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर x पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, और ये ओरिजिन। यहाँ पे देखो तो x किसके इक्वल है 2 के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है पॉजिटिव, ये 1 2 3। तो इसका स्टूडेंट जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह ड्रा होगा। तो ये पैरेलल किसके आ गया x एक्सिस के। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि पैरेलल टू, यानी 2x माइनस 1 इज इक्वल 3 is parallel to y axis। तो ये स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 1 था, और एक पार्ट इसका और कर लेते हैं, पार्ट नंबर इसका 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 2x माइनस 2y इज इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो 2x ये नेगेटिव 2y साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव 2y आ गया। तो इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो x इज इक्वल 2y ओवर 2 आ गया, तो 2 2 के साथ क्रॉस हुआ तो x इज इक्वल y आ गया। और ये स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे कि दिस लाइन, या चलें यही लिख लें, या पहले इसको लिख के आप लिख के कह सकते हैं कि नॉट यानी पैरेलल, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि दिस लाइन नॉट पैरेलल बिकॉज x इज इक्वल
y है। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। फॉर्म उसने स्टूडेंट दे दिया है कि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, और फाइंड हमने वैल्यू करनी है m एंड c की। m हमने फाइंड करना है और c फाइंड करना है। उसने स्टूडेंट हमें ये फॉर्मेट दे दिया है और साथ में क्वेश्चन दे दिए हैं इसके पार्ट। इसका स्टूडेंट हम पार्ट बी ट्राई करते हैं। तो ये है दिया हुआ हमें x माइनस 2y इज इक्वल -2। तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यही फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें यहाँ पे देखो तो y बिल्कुल सेपरेट है, हम y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं रहने देंगे। उसके बाद देखो तो x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो m का आंसर होगा और कांस्टेंट जो भी होगा वो c का आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि पहले ये -2 है, इसको हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2 इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 2y, और इसको अरेंज कर लेते हैं 2y इज इक्वल x प्लस 2 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट y हमने सेपरेट करना है, तो ये हमारे पास ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स अभी आपको पता है कि अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x/2 प्लस 2/2, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा तो x प्लस 2 ये अगेन यही चीज़ बन जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x, तो x/2 आ जाएगा प्लस 2/2। तो ये स्टूडेंट्स इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। अभी क्रॉस करना है अभी कर दें, या इसको बाद में करना है तो बाद में क्रॉस कर दें। तो ये हमारे पास फॉर्मेट हमने क्या यूज़ करना है कि y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स x के साथ जो वैल्यू है वो m का आंसर है और जो कांस्टेंट है वो c का आंसर है। तो m इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/2, तो c किसके इक्वल आ जाएगा 2/2, तो क्रॉस हुआ तो c इज इक्वल 1 आ गया। इसका स्टूडेंट्स एक दो पार्ट और देख लेते हैं। इसका स्टूडेंट्स सी पार्ट अगर देखो तो ये हमें दिया हुआ 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल 0। तो फॉर्मेट हमारे पास क्या है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो y यहाँ पे देखो हमारे पास पॉजिटिव है, हम 3x को और इसको दूसरी साइड पे मूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा y इज इक्वल फर्स्ट इक्वल के साथ कौन सी वैल्यू होनी चाहिए x वाली। तो ये पॉजिटिव 3x इधर जाएगा तो नेगेटिव 3x, ये पॉजिटिव 1 यहाँ सॉरी नेगेटिव 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास m किसके इक्वल आ गया -3 के, और c इज इक्वल 1 आ गया। ये स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एक और इसका पार्ट देख लेते हैं। इसका पार्ट चलें स्टूडेंट्स e देख लेते हैं। 3 - 2x प्लस y इज इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो y ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 3 एंड -2x को दूसरी साइड में मूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा y इज इक्वल नेगेटिव 2x इधर जाएगा तो पॉजिटिव 2x, ये नेगेटिव 3 हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो m किसके इक्वल आ गया x के साथ हमारे पास क्या आ रहा है 2, और c किसके इक्वल आ गया -3 के। तो इसी तरह स्टूडेंट इसके बाकी पार्ट्स भी आप इंशाल्लाह कर लोगे आराम से। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि कह रहा है उसमें कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस 1 इज इक्वल 0 आर नॉट। तो ये स्टूडेंट उसने क्या किया, हमें एक लाइन दे दी है, साथ में पॉइंट दे दिया, हमने जस्ट बताना है कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे लाइन लिख लेते हैं। तो 2x - y प्लस 1
इज इक्वल 0। तो इसका स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट देखो तो हमें क्या दिया हुआ है 2 and 3, ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, पहला x होता है, सेकंड y होता है। इसको हम स्टूडेंट इसी लाइन में पुट करेंगे तो x की जगह पर 2 आ जाएगा, माइनस y की जगह पर 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल 0। तो 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, और ये नॉट इक्वल 0 किया। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि नो, ये नहीं लाइज कर रहा। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं दिस पॉइंट डज नॉट लाइज इन द लाइन। तो सेकंड स्टूडेंट्स इसका पार्ट वो हम ट्राई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0 and 0। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट x होता है, सेकंड y। तो इसको हम स्टूडेंट जब हम इसी लाइन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल 0। तो ये स्टूडेंट 1 क्या है नॉट इक्वल आ गया, 0 के आंसर सेम नहीं आया। तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे नो। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट इसका और देख लेते हैं, लास्ट वाला इसका चेक कर लेते हैं। 5 and 3 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की। तो ये हमारे पास लाइन उन्होंने क्या दी है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये 2x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस वाई की जगह पर 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 5 2 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल 0। तो 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 3 इज इक्वल 0। तो 11 माइनस 3 क्या आ जाएगा 8, और ये क्या है नॉट इक्वल 0। तो इसके लिए भी स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे नो। इस तरह स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।